बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, पीएचपी के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पीएचपी इफ़ एल्स कंडीशन को कि अगर फ़र्ज़ करें हम चेक करना चाहते हैं कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स फॉर एग्जांपल 40 या 40 से अबव हैं तो उसका स्टेटस क्या होना चाहिए, अगर 40 से लेस हैं तो फिर क्या स्टेटस होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ कर लेते हैं, इफ़ कंडीशन को यूज़ करते हैं, और अगर तो इफ़ की जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है किसी भी वजह से, तो फिर एल्स में हम कोड राइट कर देते हैं कि एल्स वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अच्छा, ये तो दो कंडीशंस को हमने चेक किया था, इफ़ देन एल्स। ठीक है, अगर ये है तो कोड एग्जीक्यूट हो जाए, अगर नहीं है तो फिर एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए। अब क्वेश्चन ये है कि अगर फ़र्ज़ करें हमने एक प्रोग्राम राइट करना है जो कि क्या करेगा कि अगर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स 40 से लेस हैं तो उसका स्टेटस फेल आए, अगर 40 से अबव और 50 से लेस हैं तो उसका ग्रेड डी आ जाए, और अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 60 से अबव हैं, 70 से लेस हैं, उसका ग्रेड सी आ जाए। इस तरीके से 70 से अबव हैं, 80 से लेस हैं, उसका ग्रेड बी आ जाए, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे एक कंडीशन यूज़ नहीं होगी, उसके लिए 5-6 कंडीशंस को हमें यूज़ करना पड़ेगा बार बार। और आई थिंक जावास्क्रिप्ट में मैंने इस पे ही लेक्चर किया था, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं ये यूज़ नहीं करूँगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा कंडीशन को यूज़ करना पड़ेगा। आप इसको अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको करें कि आप 4-5-6 कंडीशंस को यूज़ करें और वहाँ पे चेक करें कि किस तरीके से आपके पास आउटपुट आती है। तो यहाँ पे मैं जस्ट 3 कंडीशन को यूज़ करूँगा। अगर फ़र्ज़ करते हैं कि हम यहाँ पे 2 नंबर्स लेते हैं, अब 2 नंबर्स को अगर कंपेयर किया जाए तो क्या हो सकता है, या फ़र्ज़ करें x और y 2 नंबर्स हैं, अगर उनको कंपेयर किया जाए इफ़ कंडीशन के ज़रिए तो क्या हो सकता है, या तो x ग्रेटर होगा y से, या x इक्वल होगा y के, या x लेस होगा y से। यहाँ पे 3 ही टर्म्स या 3 कंडीशंस ही हो सकती हैं, 3 सूरतें हो सकती हैं, इसके अलावा और कोई नहीं होगी। तो हम यहाँ पे 2 तो हमने इफ़ और एल्स के ज़रिए चेक कर लिया था 2 कंडीशन को। हम अगर फ़र्ज़ करें 3 या 3 से ज़्यादा हम कंडीशंस को चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं एल्स इफ़ कंडीशन को। ठीक है, इफ़ एल्स को तो यूज़ करेंगे, लेकिन साथ ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एल्स इफ़ को। तो इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, मैं यहाँ पे 2 नंबर्स लेता हूँ, x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 30। ठीक है, 2 मैंने वेरिएबल्स ले लिए और मैंने 2 नंबर उनको असाइन कर दिए, एक को 20 और एक को 30 असाइन कर दिया है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पे हम कंडीशन यूज करते हैं इफ x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, अगर तो x की वैल्यू ग्रेटर है y से तो यहां पे हमारे पास आंसर आ जाए x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, ये हमने एक कंडीशन यूज कर ली। अब सेकंड क्या हो सकता है, ये x और y आपस में इक्वल हो सकते हैं, तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे, एल्स इफ को यूज करेंगे। ठीक है, और यहां पे हम सेम कंडीशन इसको यूज करेंगे, एल्स इफ x इज इक्वल टू y। ठीक है, अगर तो x और y आपस में इक्वल हैं तो फिर हमारे पास यहां पे इको करवा दिया जाए x इज इक्वल टू y। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन होगी। अब थर्ड क्या हो सकता है, x लेस हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जस्ट सिंपल एल्स को राइट करेंगे और यहां पे राइट कर देंगे। अगर तो देखें ऊपर वाली ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है और ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली जो एल्स कंडीशन है इसका कोड ही एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पे हम राइट कर देते हैं x इज स्मॉलर देन y। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहां पे वैल्यू आप देख सकते हैं, x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 30 है। एक तो हमें यह पता चल गया ये इक्वल नहीं है, और यह भी पता चल गया कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर नहीं है।
इसी तरीके से x और y की वैल्यू इक्वल भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है और ये जो सेकंड कंडीशन है ये भी फॉल्स है। तो अब क्या होगा? जो थर्ड वाली कंडीशन है यानी कि इको जो हमने एल्स में राइट किया है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। x इज स्मॉलर देन y। इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे आउटपुट क्या आई है, x इज स्मॉलर देन y। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम ग्रेटर कर देते हैं। अब x की वैल्यू ग्रेटर है। अब दोबारा चेक किया जाएगा, सबसे पहले इसको चेक किया जाएगा, इफ x इज ग्रेटर देन y। तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो गई है क्योंकि 50 ग्रेटर होता है 30 से। तो यहाँ पे ये वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन y। बाकी जो दोनों कोड हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर क्या आया, x इज ग्रेटर देन y। और इसी तरीके से इसको अगर हम यहाँ पे इक्वल कर देते हैं तो अब ये वाली कंडीशन ट्रू है। सबसे पहले प्रोग्राम क्या करेगा, इसको चेक करेगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी, वो नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाएगा, इसको चेक किया जाएगा कि क्या x और y की वैल्यू आपस में इक्वल है। तो इक्वल है, यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू y। तो ये है एल्स इफ कंडीशन। यहाँ पे मैंने जस्ट 3 कंडीशन को यूज किया है। यहाँ पे इफ कंडीशन है, एल्स इफ कंडीशन है और लास्ट पे एल्स कंडीशन है। आप यहाँ पे जब प्रोग्राम आप राइट करेंगे ग्रेड वाला तो वहाँ पे आपको डिफरेंट 5 से 6 मिनिमम कंडीशंस को यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक दफ़ा इफ यूज़ करेंगे और लास्ट पे एक दफ़ा एल्स यूज़ करेंगे और दरमियान में जितनी दफ़ा भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम एल्स इफ कंडीशन को यूज़ करते जाएंगे। तो ये तरीका होता है एल्स इफ कंडीशन को यूज़ करने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना फीडबैक भी लाजमी दिया करें और वीडियो को आगे शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। दुआओं में भी खुसूसी याद रखा करें। और इंशाल्लाह मेरा प्लान बन रहा है कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे वीडियोस बनाने का, जैसे HTML और HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए हम कैलकुलेटर को किस तरीके से बनाएंगे और उसकी वर्किंग इंशाल्लाह कुछ मैं वर्किंग कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों पे। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बहुत सी नई चीज़ें इंशाल्लाह आप लोग सीखेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लिया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।